मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अगर पीएसी के चेयरमैन में शहबाज शरीफ इस्तीफा दे क्योंकि उसके ऊपर नेब का केस है, तो फिर इमरान खान को भी देना चाहिए। उसके ऊपर नेब का केस है, खत्म नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के ऊपर सिंध में 2000 अरब रुपया खर्च हुआ, उसमें से 700 अरब रुपया उन जाली अकाउंट्स में और जरदारी और ओमनी और इनके अकाउंट्स में चला गया जो कि वहां पे हुकूमत कर रहे थे और मुराद अली शाह। कल की मुलाकात के बाद मेरा ये यकीन हो गया है कि इमरान खान के पास न ढील है, न ढक्का है, अंदर कलंदर और अंदर है ये सारे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद नैब के मामलात ज़ेरे बहस हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है वो किसी बड़ी गिरफ्तारी की तैयारी है। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी तेजी के साथ पेशरफ्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने जो मीटिंग की सदारत की, इस मीटिंग में नैब के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस के हवाले से उनका कहना है कि एक जामे हिकमत अमली बना ली गई और मुख्तलिफ टीमें जो है वो तश्कील दी गई। कुछ टीमों का काम बयानात को जल्द से जल्द रिकॉर्ड करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत ने अब अदालती फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। इस दरखास्त में जो GIT या जिसको CIT कहा जा रहा है उसमें हसास इदारों के अफराद की शमूलियत पर एतराज उठाया गया है। सिंध हुकूमत की नजरसानी अपील में यह भी कहा गया है कि अदालती हुक्मनामे में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो का नाम निकालने केस की मजीद का यह भी कहना है कि इस्लामाबाद में करने से इंतजामी मसाइल पैदा होंगे और ऐसा करना शफाफ ट्रायल से इनकार के मुतरादिफ होगा। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी गैर मामूली हैं और इनको जोड़ा जा रहा है अलीम खान की गिरफ्तारी के हवाले से। और अगर 2 + 2 4 किए जाएं तो फिर ऐसा ही लगता है कि आइंदा चंद हफ्ते पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और सिंध हुकूमत के लिए हंगामा खेज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 2 माह दिए, 19 मार्च तक उसे तफ्तीश मुकम्मल करनी है। नैब की जो टीम है वो DG रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में काम कर रही है, जो कि पनामा GIT के भी मुतहरिक रुकन थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी बड़ी जबरदस्त हामी थी। नैब ने अब अपनी इब्तदाई जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस केस में आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह की तलबियों और पेशियों का सिलसिला शुरू होने वाला है और इम्कान यही बिलावल भुट्टो के हवाले से भी है। क्या बिलावल भुट्टो का नाम तफ्तीश से निकलना चाहिए? क्या अलीम खान की गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी के लिए कोई खतरे की घंटी है? और नैब की इस गिरफ्तारी के बाद तासुर तो यह जाना चाहिए था कि एहतसाब बिला इम्तियाज हो रहा है, मगर लगता यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद मजीद तनाज़ा पैदा हो गया। क्या इस गिरफ्तारी के बाद नैब पर तनकीद कम हुई है या ज्यादा? और फिर चेयरमैन नैब के मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से सवाबदीदी इख्तियार पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली पैनल इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं कराची से फैसल वाडा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर है। बहुत शुक्रिया सर। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, लिंक के जरिए इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच सर। नाज बलोच साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कौमी असम्बली। और अयाज खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। वाडा साहब मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ। ये खुर्शीद शाह की भी कुछ हमने जो अपने वो इब्तदाइये से पहले जो हमने शॉर्ट चलाए उसमें जो है वो आपने सुन ली होगी। क्यों इस गिरफ्तारी को, अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी वाले जो है वो अपनी मुश्किलात के साथ जोड़े हैं और कह रहे हैं कि ये दिखावे के लिए? क्या वाकई आपको भी लगता है पीपल्स पार्टी के लिए हालात आने वाले दिनों में मुश्किल होने वाले हैं? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए रहमान साहब, अभी सबसे अच्छी चीज़ जो पाकिस्तानी कौम को देखने मिल रही है वो ये कि ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर अलीम खान साहब की गिरफ्तारी को ये 2 पार्टियां डिफेंड कर रही हैं और कह रहे हैं कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत की जा रही है। ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ है। अच्छा, अलीम खान साहब का जो केस है वो पिछले 15 साल पुराना है, तो दोनों हुकूमतें अपनी पावर में थी, पहले पीपल्स पार्टी, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, और फिर नून लीग थी, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया। अब इसको यहाँ छोड़ दें। ये पहली दफा पाकिस्तानी कौम देख रही है कि इमरान खान साहब की सरबराही में, उनकी हुकूमत में, उनकी ईमानदारी के तहत हम इदारों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। सच्चा है, झूठा है, अच्छा है, बुरा है, वो तो कानून जो भी फैसला करे, लेकिन हमने इंटरवीन नहीं किया। वरना किसी की जरूरत हो सकती थी जब सैफुर रहमान साहब एहतसाब चलाते थे, जब ये नून लीग वाले जस्टिस कयूम साहब को जज को फोन करके कहते थे फैसला बदलो, जब हाई कोर्ट से डिबार हो गए, इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, और फिर जब एग्रीमेंट करके यहां से मुल्क से भाग गए सऊदी अरेबिया। तो ये सब चीजें अगर आप देखें
और आप तहरीक साहब की हुकूमत देखें और उसके बाद 15 साल पुराना केस उठा के उस पर नलीम खान साहब को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद हमारी तरफ से कोई गालियां नहीं आई, हमारी तरफ से हमने नाखून काटने की कोई नवाज शरीफ साहब की तरह कोई बात नहीं की, और हम में से कोई भागा हुआ नहीं है। देखिए, अगर मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, जो मुल्क को जिस हाल में पहुंचाया है, उसमें पहुंचाने वाले इसाक डार साहब कहाँ हैं? मुल्क से भागे हुए, मफरूर है, इश्तिहारी है, पनाह मांग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे कहाँ हैं? उन्होंने माल यहां से बनाया था, वहां चला गया, वो इश्तिहारी हो गए। बेटी बेल में है, दूसरा भाई जो है वो कानून के शिकंजे के अंदर, शहबाज शरीफ साहब। एक दामाद है वो भागा हुआ है, घर दामाद है वो बेल पे है। अब अगर आप इन सारों का पैरामीटर देखें तो आपने क्या किया सर? 2 कानून बना दिए पाकिस्तान के अंदर। एक है शहबाज शरीफ साहब MNA ऑपोजिशन लीडर है, वो मिनिस्टर इनक्लेव में आते हैं, 10 गाड़ी के हूटर से वापस आते हैं बाहर, और एक आम आदमी गरीब वाला गधा गाड़ी रिक्शे वाला जिसे जेब कतरी किया कत्ल का है, वो 10 साल से सिर्फ अपनी हेयरिंग का ही वेट कर रहा है, सजा तो उसको बाद में होगी। तो उसको भी जेलों से छोड़े। तीसरी चीज ये सर कि हमारे जैसे लोगों का क्या कसूर है? हमें अल्लाह ताला के बाद इमरान खान साहब ने वजीर बनाया, हमारा प्रोगेटिव था। मैं प्रिंसिपल्स के तहत मिनिस्टर इनक्लेव को छोड़ के आ गया कि इसके आदमी के ऊपर इल्जाम है, मैं स्पेसिलिटी में नहीं रहना चाहता। अब मुझे आप बताएं, हमने तो अब कल से ऑब्जेक्शन किया कैबिनेट के ऊपर कि 10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल किस खाते में दिया हुआ है? अगर इतनी कोई सिक्योरिटी का मसला है, मतलब यहाँ चोरी भी आप करें, डाका भी आप डालें, इल्जाम भी आपको और VVIP आपको सारी आसाइशें मिल रही हो। अलीम खान को आप घर में रहने दे रहे, अलीम खान को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने दे रहे, अलीम खान को आप शहबाज शरीफ की तरह FIA नैब को बुलाने दे रहे। तो मगर सर वो वाडा साहब इस गिरफ्तारी को जोड़े हैं अपनी, वो जो उन्होंने आज वर्ड यूज किया ना, वो दिखावे वाला था। नाज बोलो साहब, क्यों पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि ये कोई माहौल बन रहा है जिसका ताल्लुक अलीम खान से नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रहमान, ये जो तासुर देने की कोशिश इस वक्त की जा रही है कि जनाब हुकूमत इंटरफेयर नहीं कर रही, किसी भी चीज़ में मुदाखलत नहीं कर रही, और नैब बहुत आज़ाद है, और ये नैब की आज़ादी का आलम है कि पूरी अपोजिशन की जमातों में चुन चुन के सबके नाम ECL पे डालने के बाद, सबके ऊपर कार्रवाइयाँ करने के बाद, सबको ह्यूमिलेट करने के बाद, सबके ख़िलाफ़ चार्जशीट्स लेकर मलाइन करने के जो प्रोपेगेंडा एक पूरा चलता रहा, मीडिया ट्रायल करने के बाद हमने देखा 6 महीने में तो हुकूमत की जानिब बैठे हुए वो तमाम लोग जो नैबज़दा थे, उनमें से किसी के ऊपर भी हाथ नहीं पड़ता, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हाँ, लेकिन हमने एमनेस्टी के बारे में बड़ा जोर अब आपका ये कहना बनता है, अब आपका ये कहना बनता है, आवाज आई कि एमनेस्टी देने वालों को जो है बड़ी रियायत दी जाए, उनके ऊपर कुछ ना कहा जाए, एमनेस्टी दी। तो ये सारी चीजें देखी। अब ऑल ऑफ अ सडन रहमान, ऑल ऑफ अ सडन अचानक से ये जो कल परसों का जो एपिसोड हुआ है और अलीम खान की गिरफ्तारी हुई है, ये इट मोर लुक्स लाइक अ ड्रामा टू एवरीवन। ये इसको एक आई वॉश ड्रामा क्यों लग रहा है आपको? ज्यादा ये और कुछ भी नहीं है। ये एक तो मेरा ख्याल है विद इन द पार्टी PTI के अंदर ही आपस में बहुत ज्यादा दड़ेबंदियां इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। कुछ कह रहे थे जनाब वजीर आला का जो किरदार है वो अलीम खान खुद ही चला रहे हैं, दूसरों को एतराज था उनके ऊपर। तो ये इनसाइड इनकी अपनी भी काफी खिचड़ियां पक रही थी। अब जो हकीकत है वो तो आई थिंक टाइम विल टेल, बट हमें जो समझ आ रहा है वो यही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश के तौर पे अलीम खान को अचानक से बस वो उनको रखा होगा किसी अच्छे साफ सुथरे से कमरे में जहां दूसरों को जितना हरासा किया जा रहा था। बल्कि हाल ही में कुछ दिन पहले जो कल एक मजीद एक इंकशाफ हुआ है कि कुछ दिन पहले कुछ हफ्ते पहले एक प्रोफेसर को जिनके हैंड कफ किए हुए हाथ हॉस्पिटल में उनकी बॉडी मिली। तो वो बाद में पता चला जनाब उनको पहले उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद उनको हैंड कफ करके लाया गया अस्पताल में टू शो के जनाब वो अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ है। तो इस किस्म की चीजें तो होती रही हैं। हमने सैफुर रहमान को भी देखा है, हमने मार्शल लॉ के दौर में भी कोर्ट्स फेस किए हैं। तो ये सारी चीजें देखी हैं, तो नथिंग न्यू, बट लेट्स सी। अगर आपने जो कहा ना कि ये ड्रामा है या ये उन गिरफ्तारियों की तरह नहीं है जिस तरह से पहले गिरफ्तार, जावेद अब्बासी साहब, क्या वाकई आप भी समझते हैं ये ड्रामा है और ये जो गिरफ्तारी है वो अपोजिशन के लिए कोई इशारा है, ना कि हुकूमत के लिए कोई परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं फैसल वाडा साहब से एक तल्लुक भी रखता हूँ और बड़ा एहतराम का हमारा रिश्ता है, लेकिन आज जो मैं उनकी गुफ्तगू सुनी है और आज 3-4 दिनों से मुख्तलिफ वज़रा साहिबान, तो आज हुकूमत बड़ी बुखलाहट का शिकार है। पहले ये बातें सिर्फ खबरों की हद तक थी कि मेरा ख्याल है अब इनकी
छुट्टी के दिन करीब आ गए हैं, लेकिन अब मुझे जो इनकी गुफ्तगू सुनी है और आज मिनिस्टर साहबान गुफ्तगू कर रहे हैं और डिमांडें कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर से गिले कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इतनी बुखलाहट का शिकार हैं कि जो असल इशू थे, जो कौम से इनसे तवक्को रखती थी, जो अवाम इनसे तवक्को रखती थी, जो ये वादे करके आए थे इलेक्शन में कि हम मदीना की रियासत कायम करेंगे, महंगाई नहीं होगी, यहाँ बहुत बेहतरी करेंगे, वो सब में नाकाम हो चुके हैं। आप देख लें कि इकानमी आज हमारी कहाँ खड़ी है, हम पाकिस्तान के हालात कहाँ हैं। तो ये डैम बनाने जो जा रहे थे, वो डैम बनाने कहाँ चले गए, वो इशू कहाँ चला गया है। ये जो कहते थे नौकरियां देंगे, वो इशू कहाँ चला गया है। घर बनाने वाले इशू, जब इनके पास कोई चीज हल नहीं रहा, आप ये गाली देने पे उतर आए हैं, अब ये इल्जाम लगाने पे उतर आए हैं, अब ये गिरफ्तारियों पे आ जाए ना अब्बासी साहब। मैं कहता हूँ कि जब ये करीब आती है ना चीजें, इस तरह बुखलाहट होती है, तो ये बुखलाहट तो मैं आज बड़ी देख रहा हूँ। जो गिरफ्तारी की गई है, हमने कभी अलीम खान साहब की गिरफ्तारी को भी किसी उससे नहीं देखा। हमने कहा कि हमारा ख्याल है, और ये मुसलमान हमारा ख्याल है कि ये बहुत गलत है कि इंक्वायरी स्टेज पर लोगों को अरेस्ट किया जाए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये होना ये चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस है, रेफरेंस फाइल हो, अदालत करे। लेकिन ये जो गिरफ्तारी, पहले ये कह रहे थे कि हम लूटी दौलत है दुनिया में, हम आएंगे तो हफ्तों में 15 दिनों में ले आएंगे। कोई से पूछे कि 8 महीनों में आपने कितनी लूटी दौलत है जो मुल्कों से वापस लाई है, 8 महीनों में आपने कितनी कानून साजी की है, 8 महीनों में आज पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं है। तो ये जो सारा पाकिस्तान में हो रहा है, मैं आज एक मीटिंग में था, पाकिस्तान में कोई अफिसर काम करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। पाकिस्तान का कोई सेक्रेटरी, आप जानते हैं, आप इस्लामाबाद में बड़े इन लोगों से बात है, कोई आदमी फाइल पे साइन करने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान का एक ऐसा इन्होंने आज वैसे उन्होंने मीटिंग की है सिविल सर्वेंट्स के साथ। आज खान साहब ने कोई सिविल सर्वेंट्स के साथ वैसे मीटिंग की है। उनको थोड़ा खान साहब उन्हें किस तरह यकीन दिला रहे हैं, उनके यकीन दिलाने से ये काम नहीं होगा। आज वो लोगों को कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको हरासा नहीं किया गया। खान साहब, ये मामलात, ये डिमांड आपकी थी, ये आप ये डिमांड करते रहे। आप कह रहे थे कि हम आएंगे तो इस तरह करेंगे, आप कहेंगे मैं आऊंगा तो मैं सबको जेल में डालूंगा, मैं आऊंगा तो मैं पार्लियामेंट के इस बारे में जो अल्फाज हैं, आज खान साहब को ये बातें जरूर याद आ रही होंगी कि काश में ऐसी बातें ना करता, काश में ऐसा माहौल क्रिएट ना करता। लेकिन आज भी उनके मिनिस्टर साहिबान, एक बात को आपने, आप में अगर जरूरत थी, आपके पास अगर ये थी, तो आपके और आपके लीडर कहते थे कि हम पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने देंगे। कोई एक बात करते उसके साथ खड़े तो हो जाते कम से कम। मुझे कितनी से कहना पड़ता है। ठीक है, बट सर वो आप जिक्र कर रहे हैं बासी साहब, आप सर आप लार्जर प्रॉब्लम का जरा जिक्र करें। बट मैं अयाज खान साहब, मैं ये कहता हूं सर, मैं आप लार्जर प्रॉब्लम्स का जिक्र, मैं आता हूं सर, एक मिनट दे दो सर। फैसला प्राइम मिनिस्टर से शिकायत है, शिकायत प्राइम मिनिस्टर से, हमसे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से आप अपनी बातें करें जाके। ठीक है, ठीक है। अयाज खान साहब, क्या ये गिरफ्तारियों पे जरा वापस आ जाए। गिरफ्तारी, क्या वाकई मजीद गिरफ्तारियों की राह जो है वो हमवार की? फिर मैं वाडा साहब से जरा जवाब लेता हूं। वाडा साहब जी, अयाज खान साहब। रहमान, यही पॉलिटिक्स का यही गोरख धंधा है। ये बहुत ज़्यादा अब एतराज़ हो रहा था जी, वन साइडेड एहतसाब हो रहा है कि जी वो हुकूमत का कोई वहाँ भी वजीर बैठे हुए। अलीम खान का कई बार नाम लिया है PMLN के लोगों ने। अब ठीक है, अब जावेद अब्बासी साहब कहें कि जी नहीं। और जहाँ तक बैलेंसिंग एक्ट की बात है, वापडा साहब को याद होगा, कल फवाद चौधरी ने भी यही बात की है कि नैब को बैलेंसिंग एक्ट नहीं करना चाहिए कि एक इधर से पकड़ना है और एक उधर से पकड़ना है। तो इसका मतलब ये है कि PTI ने भी कोई इसको वेलकम नहीं किया अलीम खान की गिरफ्तारी को। PTI के अंदर भी तशवीश की लहर दौड़ी है जब अलीम खान को पकड़ा गया। और बाकी गिरफ्तारियां जाहिर है ऑन कार्ड्स हैं, बहुत सी गिरफ्तारियां वो पहले से नज़र आ रही हैं जो तहकीकात चल रही है। और चेयरमैन नैब का आपने जिक्र किया था। चेयरमैन नैब ने तो अब ये कहा है कि वो जो जाली अकाउंट्स वाला केस है उसकी तफ्तीश की सरबराही वो खुद करेंगे चेयरमैन नैब। मतलब यहाँ तक बात आगे बढ़ गई है। तो गिरफ्तारियां तो होनी है और होनी चाहिए भी अगर सबूत पक्के हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है जावेद अब्बासी साहब की कि इस स्टेज पे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए किसी को, कि आप जस्ट इंक्वायरी कर रहे हैं, आपके पास सबूत भी नहीं है, सबूत आपने बाद में इकट्ठे करने होते हैं। दिस इज वेरी बैड। ये इसका मतलब सिंपल ये होगा कि खान साहब उस पर जरा करनी है बात, उस पे वो जो सवाबदीदी इख्तियार वाली चीज है ना, उस पे जरा आएंगे प्रोग्राम के जो है ना, वो मैं अगले जरा सेगमेंट में बात करना चाह रहा हूं। बट वाडा साहब,
वाडा साहब, ये जो बात अब्बासी साहब ने की और जो नाज बलोच साहब ने की, ये पीपल्स पार्टी का क्या क्योंकि कनेक्शन है? क्योंकि लग रहा है कि जैसे नून लीग की तरफ से इतना रिएक्शन नहीं है, पीटीआई की तरफ से इतना रिएक्शन नहीं है अलीम खान की गिरफ्तारी पर, जितना पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है। रहमान साहब, आपने तो सवाल में खुद ही जवाब दे दिया। देखिए, वहां भी जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं सर, मैं आपसे पूछ सब भगड़े डाले। देखिए, उस जीआईटी पे सब भगड़े डाल रहे थे और हम तब कह रहे थे कि जब जीआईटी के पढ़ी जाएगी तो जीआईटी में बड़ी खतरनाक चीजें लिखी। अब जीआईटी कोई लीगल हैसियत तो होती नहीं है, वक्त जरूरत जीआईटीज बनी भी है, वक्त जरूरत लोगों को फंसाया भी गया, वक्त जरूरत लोगों को आजाद भी किया गया। ये तो हमारी सियासत की बदनसीबी रही है। अब उस जीआईटी के अंदर कितना सच है वो तो आप पीपल्स पार्टी की सेंसिटिविटी के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब कि जीआईटी में बहुत कुछ ठीक है, टेम्परेचर ठंडा है तो उसका मतलब कुछ नहीं है। सो जैसे अलीम खान साहब के केस में हमें पता है हमारा टेम्परेचर ठंडा है, हमें पता है कि जी वो फेस भी करेगा, निकल भी आएगा बाहर और अल्लाह की मदद के बाद खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि देखिए, एहतसाब के अमल के ऊपर हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं की। अब इसको आप ड्रामा कह लें, आप भी ये ड्रामा कर लेते, आप इस ड्रामे के तहत अपनी हुकूमतों के एतबार में अलीम खान को ही पकड़ लेते। ये तो सवाल निशान आप लोगों पे पैदा हो गया है कि आप लोग जब अलीम खान का कारोबार शहबाज शरीफ ने बर्बाद कर दिया तो उसके बाद उसको पकड़ा क्यों नहीं था? अगर इतना ही बड़ा क्रिमिनल था तो पकड़ा क्यों? मैं आपको ये भी एक बात बता दूं सर, ऑन रिकॉर्ड आप लिख ले, अलीम खान साहब अल्लाह के बाद इंशाल्लाह कोई अस्पताल नहीं मांगेंगे, कोई बीमारी का नहीं कहेंगे, कोई अपनी मर्जी की स्टेशन नहीं कहेंगे और उनको वैसे भी वो सहूलतें नहीं मिल रही जो शहबाज शरीफ साहब को मिल रही है। मगर सर ये क्यों कहा जा रहा है कि देखें वाडा साहब, जो क्या सराहियां हो रही हैं वो इस वजह से कि शायद खान साहब ने उस तरह से स्टैंड नहीं लिया अलीम खान के लिए जिस तरह से उन्होंने जुल्फी बुखारी के लिए लिया था। तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रिएक्शन से भी जो है वो कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं, जैसे उन्होंने तो लफ्ज ड्रामे का यूज किया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना रिएक्शन जो है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमने जो जुल्फी बुखारी के केस में देखा था। रहमान साहब, यहाँ भी मैं आप करेक्ट करूँ, जब जुल्फी बुखारी साहब का इशू चल रहा था तो मैंने ही टीवी पे आके सबसे पहले कहा था कि वो इस मुलाजमत पे उनकी सिटीजनशिप नहीं एप्लीकेबल, लेकिन अगर कानून की बालादस्ती के तहत अगर कानून चाहेगा तो वो फिर भी दे देंगे अपनी सिटीजनशिप। तो ये अगर मैं जुल्फी बुखारी की चीज का फैसला कर सकता हूं तो फिर मैं उतना ही फैसला अपने भाई अलीम खान के लिए भी कर सकता हूं। देखिए, हमारे अंदर बड़ी यूनिटी है, डिफरेंसेस तो घर के अंदर भी होते हैं, डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन जो कोर है उसमें बड़ी यूनिटी है। जवाब दूंगा, ठीक है जी, उसमें बड़ी यूनिटी है। अलीम खान के केस में देखिए सर, अलीम खान साहब ने अस्पताल मांग रहे हैं और उन्होंने एक और प्रेसिडेंट सेट किया जो बाबर अवान साहब ने किया था, जो स्वाति साहब ने किया। आपको याद है नवाज शरीफ साहब तो पकड़े जाने के बावजूद, स्कैम आने के बावजूद, असेंबली के फ्लोर से मुकर जाने के बावजूद भी जगह नहीं छोड़ रहे थे। तो कम से कम हमने तो प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि हम सही निकले या गलत निकले, ठीक है, इस्तीफा आप ले लें, हम क्वालिफाई नहीं करते, एज ए मिनिस्टर बैठेंगे। मैं वाडा साहब मैं इसका जवाब लेता हूँ अब्बासी साहब से, नाज बलोच साहब से, एजाज खान साहब से भी उनका जरा तजिया लेंगे। और फिर ये कि जो सवाल है वो ये कि नैब का जो मुतनाज़ किरदार है वो कम होना चाहिए था इस गिरफ्तारी के बाद, बट ऑपोजिशन को वो क्यों नहीं नजर आ रहा? इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अलीम खान की गिरफ्तारी पीपल्स पार्टी के लिए कोई खतरे की घंटी? अब्बास साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने सवाल छोड़ा था, होना तो ये चाहिए था कि इस गिरफ्तारी के बाद जो है वो अपोजिशन सराहती नैब के किरदार को, कि नैब ने बिला एहतसाब जो है, बिला इम्तियाज जो है वो एहतसाब जो है वो कर रहा है, अच्छी कार्रवाई की है। रिएक्शन हम बड़ा डिफरेंट देख रहे हैं, क्या वजह क्या है इसकी सर? क्यों नहीं आप समझते कि नैब का जो इमेज जाना चाहिए था वो नहीं गया? जी अब्बासी साहब, आवाज आ रही है? अच्छा, मेरा ख्याल है अब्बासी साहब की तरफ जाएंगे। एजाज खान साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं सर। जी सर, यही सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या वो जो नैब का तासुर है कि बिला इम्तियाज एहतसाब नहीं हो रहा वो ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, या फिर जो है वो उसके ऑपोजिट कि नहीं अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि जी कि नैब ने अच्छा काम किया, बिला इम्तियाज एहतसाब कर रहे हैं? देखिए, पार्शियली मैंने पहले सेगमेंट में भी ये बात की थी कि ये नहीं होना था। अगर आप समझते हैं कि ऑपोजिशन इसके बाद ये कहती कि वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, एक हुकूमती वजीर भी पकड़ा गया है, तो ये नहीं होना था।
ऑपोजिशन ने जाहिर है अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, उन्होंने इसको किसी और एंगल से लेना था और वही हुआ है। उन्होंने हैमर करना शुरू किया। आप आज भी खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि अगर शहबाज शरीफ साहब से आप इस्तीफे का मुतालबा करते हैं तो इमरान खान साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो ऑपोजिशन का काम ही ये होता है कि जितना ज्यादा अंडर प्रेशर कर सके गवर्नमेंट को, और वो कर रहे हैं, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि पीपल्स पार्टी तो ठीक जा रही है, उनको समझ आ रही है कि जिस तरह से अब ये खबरें आ रही हैं, उसके बाद अगर कल को गिरफ्तारियां शुरू होती हैं तो उसके लिए ग्राउंड तो अभी से बनानी पड़ेगी। और पीएमएलएन वाले चूंकि ऑलरेडी भुगत रहे हैं, उनके दोनों बड़े लीडर्स इस वक्त, एक जाहिर है वो जेल में हैं, दूसरे वो रिमांड पे होते हैं। लेकिन एक बात पीटीआई को, फैसल वावडा साहब को भी सोचनी चाहिए कि जब आप लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को पीएसी का चेयरमैन बना दिया, उसके बाद आपको तस्लीम करना जाना चाहिए था। ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है जैसे ऑपोजिशन उस पर भी सियासत कर रही है, अलीम खान की गिरफ्तारी पे भी। अब बदकिस्मती से हुकूमती वजीर भी सियासत कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के पीएसी के चेयरमैन बनने पे। शेख रशीद साहब तो बार बार कहते हैं नहीं मैं तस्लीम ही नहीं करता, तो जब बना दिया तो मरखल अब तस्लीम कर लेना चाहिए था इनको। अच्छा ठीक है, मैं जरा वो चला दें जी, अगर प्रोड्यूसर साहब वो जो आज शेख रशीद साहब ने बातें की, मैं जरा वाडा साहब से फिर जरा पूछ जरा चलाएं। शेख रशीद साहब ने स्पीकर साहब के हवाले से जो है वो क्या कहा है आज। स्पीकर साहब बादशाह आदमी है जी, वो बड़े बादशाह हैं, कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। लेकिन मैं इत्तेहादी हूं, मेरी अकेली सीट है, मैं मसले नहीं पैदा करना चाहता। ये पार्टी लीडर का राइट है कि वो किसको पब्लिक अकाउंट कमेटी में भेजता है, स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है कि वो शहबाज शरीफ को रिमांड में बुलाए। अच्छा, मैं जरा नाज बलोच साहब, जावेद अब्बासी साहब आपकी तरफ आता हूं, बट मुझे पहले वाडा साहब से ये पूछने दें। वाडा साहब ये क्या है, पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हैं, मतलब आपके हलीफ है। वाडा साहब से अगर सर नहीं सर आ रहे हैं तानू पहले पूछे सवाल, सर आवाज नहीं गई। वाडा साहब क्या इख्तलाफात हैं, या अगर कोई आपके हुकूमती इत्तेहादी हैं, अगर कोई इख्तलाफात हैं तो सर वो मिल बैठ के तय होते हैं, तो बड़ा पब्लिकली अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं। रहमान साहब देखिए, हमारे अंदर कोई इख्तलाफ किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्पीकर साहब है वो एक अच्छे इंसान है। जिस तरीके आया सादिक साहब ने असेंबली चलाई वो उस तरह नहीं चला रहे, वो ऑपोजिशन को बल्कि ज़्यादा चांस देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तासुब नहीं है। हमें सिंध में पार्टी हमें बात नहीं करने देती, उनकी स्पीकर नहीं बनने देते, लेकिन हमारे स्पीकर के साथ हमारा भी, हम कई दफ़ा मजाक से उनको बोलते हैं कि सर आप हमारे स्पीकर हैं, तो वो कहते हैं नहीं मैं हाउस का स्पीकर हूं। तो हम बैलेंस लोग हैं, हमारे अंदर कोई तासुब नहीं है। हम किसी का काम करते हुए ये नहीं सोचते कि ये पीपल्स पार्टी का है, काफ का है, नून का या एमक्यूएम का है। जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी, नंबर एक। नंबर दो, अयाज साहब ने जो बात राइट की, मैं थोड़ा सा अयाज साहब को मैं सर क्लियर कर दूं। अयाज साहब, हमारी कैबिनेट का बहुत बड़ा हिस्सा पीएससी के अगेंस्ट था, समेत मेरे, और हम आज भी उस पर खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे वहां कुछ सियासतदान थे जिन्होंने ये कहा ये असेंबली चलने नहीं देंगे और आवाम सफर करेगी तो बनने दे। तो हमने गुड जेस्चर के तौर पे ये फिर गलत काम एक किया, और अब हम इसको, जो पछताने वाले लोग हैं तो पछताए रहे, लेकिन हम इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इसको इंडोर्स कर रहे हैं। और शेख रशीद से बहुत पहले मैंने भी कहा था पीएससी के आगे नहीं जाऊंगा। एक मुल्जिम जिसके ऊपर इल्जाम है उसके आगे मैं कैसे खड़ा होऊंगा? हाउ कैन ही आस्क मी अ क्वेश्चन विद व्हाट राइट? जी जावेद अब्बासी साहब, सर पीएससी वाला, और ये क्या शेख साहब क्यों इस तरह के बयान सर पब्लिकली दे रहे हैं? यार शेख साहब को तो जो आदमी सीरियस लेता है या उनके ऊपर सवाल पूछता है तो मुझे बड़ा तज्जुब है। जहां वाडा साहब ने कहा है कि इल्जाम इमरान खान साहब पे भी है, तो फिर वो वजीर आजम किस तरह बैठ सकते हैं? इल्जाम इनके कई और लोगों पे भी है, वो आज कैबिनेट के वजीर बने हुए हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब पे भी इल्जाम है तो यहाँ इल्जाम किस पे नहीं है? इनकी हुकूमत के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर इनके मिनिस्टर इल्जाम में रह सकते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान इल्जाम उसके ऊपर है, वो रह सकते हैं, तो फिर अपोजिशन लीडर पे भी अगर इल्जाम है तो उनके बारे में ये कह देना ये बिल्कुल जायज नहीं है। मसला सिर्फ इनका ये है कि ये कैबिनेट जो है, ये होना ये होती, हमेशा से ये रवायत थी कि प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती थी वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के फैसले करती थी और उससे इत्तेफाक करती थी। आज जो आप ये इंप्रेशन ले रहे हैं ना, जो आज आपको जो स्मेल हमें नजर आ रही है, जो आज एग्रेशन इनका नजर आ रहा है, जो आज ये परेशानी है, ये परेशानी किसी और बात की है, ये परेशानी हम समझते हैं। इनको पता चल गया है कि होने वाला क्या है और होगा इनके साथ क्या। अब उस परेशानी को छुपाने के लिए ये सारे इल्जामात इन्होंने एक दफा फिर खोल दिए।
मैं कहता था कि अगर जरूरतमंदी आप करते, आपने 10 दफा कहा कि हम पीएससी का चेयरमैन नहीं बनाएंगे, आपको फिर जरूरत करनी चाहिए थी, आपको खड़े हो जाना चाहिए था। अगर आपके वजीर आजम ने फैसला किया है, फिर आपको अपने वजीर आजम के साथ खड़ा होना चाहिए था। आज हर रोज आप अपने वजीर आजम को एम्बेरस करते हैं, बार बार ये क्या कि ये शेख रशीद साहब ये जो दूसरे बातें करते हैं, ये फिर क्या इस वजीर आजम की रेपुटेशन रह गई है कि वो कल बात करेंगे। अच्छा, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, उसके मुतालिक जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो अब इनको हम बार बार कह रहे थे कि हम इनको नहीं गिराना चाहते, हम इनको गिराने इसलिए नहीं चाहते कि हमें इनकी कैपेसिटी का पता था, हमें पता था कि ये इंशाल्लाह अनगाइडेड मिसाइल हैं, सुसाइडल जैकेट इन्होंने पहनी हुई है, सब ने, ये हर हफ्ते में एक दफा खुद अपने पे फायर करेंगी, वो काम इन्होंने शुरू कर दिया है। जो असल इन पे प्रोग्राम करने वाला है कि जो लोगों से आप वादे करके आए थे, जो आपका मैनिफेस्टो था, जो आप कह रहे थे लोगों को कि जब आएंगे तो हम अपनी पुलिस का निजाम ठीक करेंगे, हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, जो 8 महीनों में एक असेंबली में बिल नहीं ला सके, जो 8 महीनों में हाउस नहीं मुकम्मल कर सके, अभी तक कमेटीज नहीं बना सके, जो 8 महीनों आप ये कह रहे हैं वो काम नहीं हुए, मगर कारनामा नहीं कर सके, इससे क्या तवक्को करें हम सदा। मैं वापस आता हूँ। राइट, नाज बलोच साहबा, आपकी तनकीद तो कम होनी चाहिए थी, ये फिर तनकीद आप किस तरह से देख रहे हैं, ज्यादा क्यों हो रही है? और फिर ये जो हुकूमत, वो कहते हैं बड़ा डेमोक्रेटिक माहौल है जी हमारा, तो इत्तेहादी और हलीफ जो है वो भी तनकीद कर रहे हैं, तो पीएससी के मामले पर जो है वो क्या ठीक है ये जो कुछ हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसी नैब के इल्ज़ामात की बुनियाद पे दूसरों को, दूसरी तमाम पार्टी के लोगों को चोर, डाकू, डकैत के जिस तरह से अलकाबात से नवाजा गया, और आए दिन पार्लियामेंट के अंदर कुछ वज़रा हैं जो उठकर खड़े होकर सिवाय इसके और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं करते। जिस तरह भाई सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी कह रहे थे कि कोई कानून नहीं पास हुआ, कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, कोई अवाम के लिए कोई डिबेट नहीं हुई अवामी इश्यूज के ऊपर, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे नैब के इल्जामात की बुनियाद पे सिर्फ अपोजिशन को एक ब्लैक स्पॉट, काले धब्बे के तौर पे पेश करने की कोशिश हुकूमत करती रही, लेकिन जैसे ही अलीम खान साहब को नैब गिरफ्तार करती है, अलीम खान साहब जाते हैं और कहते हैं कि जनाब जब मैं पेशियों में आ रहा था तो मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी। तो यही बातें जब अपोजिशन कह रही थी तो ये हुकूमत की तो समझ में नहीं आ रही थी। तो अब रवैये जो इनके अपने एटीट्यूड हैं, आज उन्हीं को ये खुद फेस कर रहे हैं। और जहां तक आप शेख रशीद की क्लिप सुना रहे थे, तो जनाब बिल्कुल मैं समझती हूँ कि वो तो इमरान खान साहब को मैसेज दे रहे थे, कोई स्पीकर को मैसेज नहीं दे रहे थे, वो वजीर आजम को मैसेज दे रहे थे, नाम स्पीकर साहब का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, मैं जरा इस पे वापस आते हैं, जरा ये नैब की गिरफ्तारियों, और वो मुझे बात करनी है सवाबदीदी इख्तियार की। तो अब ये क्योंकि जो अयाज खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि पीटीआई भी खुश नहीं है, उन्होंने कहा बैलेंसिंग एक्ट है। तो अब ये जो गिरफ्तारी वाला इख्तियार है, जिस इख्तियार की बात हो रही है, क्या इसको बदलने के लिए अब पार्टीज जो हैं वो कोई इकट्ठी हो सकती हैं? इस पर बात करेंगे। सबसे ज्यादा एतराज जो है वो नैब के हवाले से इसी नुक्ते पर है, इस पर बात होगी इस ब्रेक में। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद दीजिए। मैं जरा नैब ऑर्डिनेंस पढ़ दूं। 24A गिरफ्तारी का जो इख्तियार है चेयरमैन नैब के पास, इस ऑर्डिनेंस के तहत ये इख्तियार है कि तहकीकात के दौरान अगर किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई तो वो किसी भी वक्त इस गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते। नाज बलोच साहब, क्या इकट्ठा होना चाहिए या पीपल्स पार्टी जो है वो इकट्ठी सपोर्ट करेगी ऐसी मूव को? क्योंकि सबसे ज्यादा मामला तो इसी बात पर है ना, रेफरेंस चलते रहते हैं, केसेस होते रहते हैं, बट बुनियादी बात यह है कि जब बंदा गिरफ्तार हो जाता है तो शोर उसके बाद मचता है। देखिए, बात ये, पहले तो नैब के जो ऑर्डिनेंस है ये एक आमिर का बनाया हुआ ऑर्डिनेंस है, और ये एक ड्रकोनियन लॉ है, ये एक आमिर का बनाया हुआ ऑर्डिनेंस तो आप कर लेते चेंज, आपके पास हुकूमत आई थी आमिर के फौरन बाद, हमारे नाज बलोच साहबा, आमिर के फौरन बाद आप लोगों के पास हुकूमत आई थी। गुजारिश कर रही हूँ कि हमारे दौरे हुकूमत में हमने कोशिश की थी इसके अंदर तब्दीलियां लाने की, लेकिन उस वक्त नून लीग ने साथ नहीं दिया और तन्हा अकेले हम नहीं कर सकते थे। और आज नून लीग इस चीज़ को खुद मानती भी है और रिग्रेट भी करती है कि उस वक्त काश के पीपल्स पार्टी की बात मान लेती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। और ये देखें, बात यह है कि नैब के नाम के ऊपर एहतसाब के नाम पे, एहतसाब तो होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर जब इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं और ये तासुर जो है ये जब नुमायां हो जाता है और ऑब्वियस हो जाता है कि विच हंटिंग की जा रही है, जातियात की सियासत की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मलाइन करने के लिए, बुरा साबित करने के लिए, बजाय इसके कि अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करें, बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी को इंप्रूव करें, दूसरों को बुरा साबित करके इलेक्शंस तो लड़ लिया जाता है, लेकिन दूसरों को बुरा साबित करते करते आप हुकूमत गुजारेंगे, 5 साल गुजर जाएंगे, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं आएगा, अवाम के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इनको अपनी परफॉर्मेंस पे मेरा ख्याल है गौर करना चाहिए। और अलबत्ता जो आज इनको एहसास हो रहा है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अलीम खान साहब आज जो फरमाइश कर रहे हैं कि जनाब जबकि वो तफ्तीश के लिए हाजिर है तो उनको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो द सेम लॉ अप्लाइज फॉर द अदर पीपल टू। तो आई थिंक इन डेमोक्रेसी आप ये कह रही हैं कि यू सिंक टुगेदर और यू स्विम टुगेदर, देयर इज वन लॉ, देयर इज नो मसला थोड़ा बड़ा है, सिंक टुगेदर और यू स्विम टुगेदर। ये नहीं हो सकता कि हुकूमती लोगों के लिए अलग कानून। अच्छा फिर रहमान आप ये देखें कि कितनी दफा हमने देखा क्या अलीम खान के खिलाफ हमने कोई मीडिया ट्रायल होते देखा, क्या हमने आजम स्वाति के खिलाफ कोई मीडिया ट्रायल होते देखा, क्या हमने ईसीएल पे इनके नाम देखे, लेकिन यहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी का नाम ईसीएल पे डाल दिया जाता है, यहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का नाम ईसीएल पे डाल दिया जाता है, सिटिंग सीएम का नाम ईसीएल पे डाल दिया जाता है। इस किस्म की चीजों से ये तासुर जन्म लेता है कि ये इंतकाम। आई गेट योर पॉइंट जी अब्बासी साहब, राइट, सेनेटर अब्बासी साहब, इंतकाम की सियासत से बाहर निकलना जमहूरियत के लिए अच्छा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है अब्बासी साहब, ये आप सर किस तरह से देखते हैं, क्या जो हम कहते हैं कि मुतनाज़े एहतसाबी अमल, तो क्या ये एहतसाब इस आर्टिकल अगर गिरफ्तारी वाला जो है वो कम से कम कोर्ट के भी ऑर्डर है, कोर्ट ने भी कहा है कि इसको देखें, इससे ये मामला थोड़ा कम हो सकता है, ये जो तनाज़ा है नैब के हवाले से, ये जो मुतनाज़े किरदार जिसे आप कह लें? देखें, एक तो नाज बलोच साहब ने कहा वो फैक्चुअली ट्रू नहीं है। ये बात बिल्कुल जो आपने सवाल किया था वो रेलिवेंट था कि हमारी 2 हुकूमतें रही हैं और हम इस मामले को ठीक करने में नाकाम हुए हैं। और एक पार्लियामान की कमेटी बनी थी जिसका मैं भी मेंबर था पिछली दफा, आखिरी वक्त आकर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों ने इसमें शामिल से पीछे हट गए थे। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको हमारे वक्तों में हमें जरूर करना चाहिए था, इसको रिविजिट करना चाहिए था। ये पार्लियामान का काम था, पार्लियामान और हुकूमतों ने ये काम नहीं किया, तो इस हद तक मैं ये बिल्कुल अपना ब्लेम जो है समझता हूँ कि हमें करना चाहिए था और नहीं किया। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखें हम ये नहीं कह रहे कि नैब ला अब हो सकता है, हम ये कहते हैं कि नहीं, मैं कहता हूं कि तरीकाकार ये होना चाहिए कि एक आदमी, बाज दफा ऐसा होता है कि एक आदमी है, मैं हूं, आप हैं, नैब इंक्वायरी शुरू करता है, बिल्कुल किसी उसकी कोई बेसिस नहीं होती, सारी दुनिया में उसका मीडिया ट्रायल हो जाता है, उसे लेके उठा के अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करने के बाद जेल में रहता है और 2-3 सालों बाद पता चलता है जब ट्रायल होता है कि ये केस ही गलत बनाया गया था। मुझे आज तक नैब की कोई एक कन्विक्शन बताएं किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ, एक कन्विक्शन इन्होंने इतने अरसे में कभी की हो, या अगर इन्होंने रिकवरी भी की है तो वो सिर्फ प्ली बार्गेन के नीचे की है, प्ली बार्गेन की है, या उन्होंने कहा कि VR की है कि जो वॉलंटरी रिटर्न होते हैं, जो अफसर पकड़ लेते हैं और उन अफसरों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए पैसा दिया है। अगर ये नैब का कानून इतना ठीक होता, अगर इसके ट्रायल नीचे ठीक होता, और अजहर रहमान साहब से ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि इसकी कन्विक्शन कोई होती, कोई एक, मुझे एक लीडर बता दें, मुझे एक ब्यूरोक्रेट बता दें जिसके खिलाफ इन्होंने कन्विक्शन की हो। ये यहाँ से जाता है, बहुत सारे केस हाई कोर्ट में खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सारे लोग बाइज्जत भरी होते हैं। ये जो ट्रायल होता है ये लोगों को पगड़ी उछालने के लिए किया जाता है, लोगों को बदनाम करने के लिए किया जाता है। वो अपनी फैमिलियों में, अपने दोस्तों में, उनके बच्चे जाकर स्कूल में क्या मुंह दिखाएं। हाँ, ये बेहतर तरीका ये इसका है कि अगर आपके खिलाफ किसी के खिलाफ एविडेंस फाइल है, आप रेफरेंस फाइल करें, कोर्ट में लेके जाएं, कोर्ट में उसको सजा दें। जब सजा हो जाए, सबसे बड़े केसेस मियां नवाज शरीफ साहब पे इन्होंने बनाने की तब जो है वो, तब आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, मुझे हाई कोर्ट में अभी हाई कोर्ट में फैसले नहीं हुए, बाकी नीचे कोर्ट में भी कहा कि ये करप्शन के उनके खिलाफ कोई केस नहीं था। तो ये एक माहौल मुल्क में ऐसा पैदा किया जा रहा है। लेकिन जब मुल्क का वजीर आजम दुनिया में सारी जगह पर जाकर ये कहे कि मैं उस मुल्क का वजीर आजम हूं जो सबसे करप्ट है, मैं उस मुल्क का वजीर आजम है जहां सारे चोर रहते हैं, मैं उसका मुल्क का वजीर आजम है जहां सारे लुटेरे रहते हैं, तो फिर इस मुल्क के लोगों की, इस मुल्क के अदारों की किसने इज्जत करनी है? ठीक है, मैं जरा पूछता हूं अयाज खान साहब, सलवाडा साहब एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। टाइम जरा कम है मगर ब्रेक के दौरान एक और खबर आ गई, जो क्योंकि गिरफ्तारियों की बात हो रही है। साबिक वजीर जो है पोर्ट एंड शिपिंग कामरान माइकल, उन्हें भी नैब ने गिरफ्तार कर लिया। अयाज खान साहब, ये क्यों नहीं, किस चीज ने रोका है सियासतदानों को सर
ये हम अक्सर सोचते रहते हैं सर, मुश्किल सवाल है, बट शायद आपके पास इसका जवाब है कि ये गिरफ्तारी वाला इख्तियार है, अगर इसको बदलना है या नैब के इख्तियारात को बदलना है तो ये सियासतदान रुक क्यों जाते हैं? ये नाज बलोच साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो जरदारी साहब ने ये ऑफ़र की थी नवाज शरीफ साहब को कि नैब लॉज में तरमीम कर लेते हैं क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक हैं। लेकिन उस वक्त जरदारी साहब को तो शायद तब समझ आ रही थी कि कल क्या होने जा रहा है, लेकिन नवाज शरीफ उस वक्त इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें लगता था कि ये हमेशा मुखालफिन ही पकड़े जाएंगे, मेरी बारी कभी नहीं आएगी। फिर जब PMLN की गवर्नमेंट के दौर में कहा गया तो फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी ने उस वक्त बदला तो लेना था, फिर वो पीपल्स पार्टी साथ नहीं आई और तहरीक इंसाफ तो किसी सूरत साथ उसने आना ही नहीं था। अब चूंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, अब इन्हें भी समझ आना शुरू हुई है कि ये नैब के लॉज, चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वाबदीदी इख्तियार है, 90 रोज तक रिमांड और ये सारी चीज़ें कल को इन्हें भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए मेरा ख्याल है PTI भी अब सीरियसली चाहती है तरामीम हो जाए। अब देखना पड़ेगा कि PMLN और पीपल्स पार्टी साथ देगी तभी हो सकती है। और मेरा ख्याल है इस वक्त साथ देना चाहिए पॉलिटिशियंस को वंस फॉर ऑल इस मसले को। मगर वाडा साहब कल काबीना के इजलास में, वाडा साहब कल जो कैबिनेट का जो इजलास हो उसमें तो कहा कि नैब को मजीद मजबूत करेंगे, तो हुकूमत का कोई इरादा नहीं लग रहा जो है वो इन चीजों को करने का। रहमान साहब लॉज अमेंड करके उसको मजबूत करेंगे ना, लेकिन ये सैफ और रहमान को भी छोड़ दें, ये नैब के चेयरमैन भी तो इन दोनों पार्टी से मिलकर लगाए थे और ये केसेस भी एक दूसरे के ऊपर भी जो चल रहे हैं जिस पर अरेस्ट हो रहे हैं वो भी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ किए थे, हमने नहीं बनाए। और ये वाहिद तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब की जिसके अंदर इदारे अब एक्शन में नजर आ रहे हैं, माइकल शाइकल जो सारे नजर आ रहे हैं आपको, ये इससे पहले क्यों नहीं आ रहे थे 15 साल से? तो इसका मतलब हुकूमत इन्वॉल्व थी, पोलिटिसाइज थे हर इदारा। और ये तो सैफ और रहमान तो फोन के उसकी टैपिंग जो है वो आ चुकी है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आज सब बड़ी बड़ी बातें करें, अपने टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं तब्दील की? चेयरमैन बनाते भी सर जोड़ के बैठे होते थे। अब जब अकाउंटेबिलिटी का काम शुरू हुआ है तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई। अकाउंटेबिलिटी तो अब रहेगी इस मुल्क के अंदर। अच्छा। और इमरान खान साहब की जो जीरो टॉलरेंस है वो 22 साल से, और हम बिल्कुल मजबूत बनाना चाहते हैं। और इदारों को अब हमने देखना है कि वो बाकी जो लोग हैं, खकान अब्बासी साहब, कैप्टन सफदर साहब, मरियम बीबी साहिबा, एहसन इकबाल साहब, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आज इल्जाम लगे, वो कैसे आजाद फिर रहे हैं और किस खाते में फिर रहे हैं? हमने तो इदारों को देखना है कि वो कितने एफिशिएंटली आगे बढ़ते हैं। इट्स अ टेस्ट नाउ इवन फॉर द एजेंसीज। राइट, ठीक है। मैं अब्बास साहब आपका फाइनल कमेंट सर जाते जाते। देखें जी, ये आप हुकूमत में समझते हैं कि किसी ने करप्शन की हो तो मेहरबानी करके ये जरूर उसके खिलाफ एक्शन लें, मेहरबानी करके ये उसके खिलाफ केसेस बनाएं। लेकिन ये रोज का भाषण देना, रोज का चोर डाकू कहना, रोज का जो ये मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।